गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के हाल ही में दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चेंज हुए हैं। उन्होंने जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिए हैं। तो आपको बताना है कि अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है। तो उनका जो नाम है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा अभी हाल ही में दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करता हूँ तो कैपिटल इसकी दो हैं, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। समर कैपिटल हमारे पास श्रीनगर आती है और विंटर कैपिटल जम्मू। कुल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लार्जेस्ट सिटी श्रीनगर है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज है वो उर्दू है यहाँ की। मेजर इंडस्ट्री जो है दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज। ऑफिशियल एनिमल दैट इज़ कश्मीरी स्टैग। ऑफिशियल वर्ड ब्लैक नेक क्रेन। और ये यूटी जो बना था वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना था। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, BCCI has suspended its partnership with which Chinese company for IPL 2020। तो BCCI ने दोस्तों बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया ने अभी रिसेंटली अपनी पार्टनरशिप जो है एक सस्पेंड कर दी है किसी कंपनी के साथ IPL 2020 की। तो आपको बताना है कि वो कौन सी चाइनीज़ कंपनी है जिसके साथ हाल ही में ये पार्टनरशिप जो है सस्पेंड कर दी गई है BCCI के द्वारा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वीवो। तो वीवो के साथ BCCI जो था जितने भी IPL कंडक्ट करवाए हैं दोस्तों, तो वीवो के साथ अभी रिसेंटली जो IPL 2020 होगा जो कि 19 सितंबर से स्टार्ट है, आपको याद रखना है। और ये जो IPL 2020 हो रहा है ये इस टाइम पे हो रहा है UAE में हो रहा है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें जो पार्टनरशिप है वीवो के साथ BCCI ने सस्पेंड कर दिया, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, BCCI का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई, याद रखना है। प्रेसिडेंट जो है BCCI के वो है सौरव गांगुली, ठीक है। उसका वीवो की बात करते हैं, वीवो का जो हेडक्वार्टर है वो है ढोंगगांव में जो कि चाइना में है, राइट। इसके जो CEO हैं उनका नाम है शेंग वी इसके CEO हैं। और CEO अगर मैं वीवो इंडिया के CEO की बात करूं भारत में जो है वो उनका नाम है जेरोमी शेन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। बढ़ते हैं आज के थर्ड न्यूज़ की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पेटीएम लैंडिंग बिजनेस। तो पेटीएम लैंडिंग बिजनेस के हाल ही में CEO दोस्तों अपॉइंट हुए हैं। तो आपको बताना है उन CEO का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ भावेश गुप्ता। तो भावेश गुप्ता हाल ही में पेटीएम लैंडिंग बिजनेस के CEO अपॉइंट हुए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं पेटीएम के CEO की बात करूं तो उनका नाम विजय शेखर शर्मा है। तो ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर अगर पेटीएम की बात करूं तो नोएडा में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है पेटीएम की, वो है 197 कम्युनिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे मिनिस्टर टू रन फर्स्ट किसान रेल। देखो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो पहली किसान रेल जो है वो स्टार्ट करने जा रही है फ्रॉम अगस्त 7 से। तो आपको बताना है कि ये जो ट्रेन है ये कौन सी स्टेट्स के बीच में जो है ये चलेगी, राइट। तो कौन सी स्टेट के बीच में किसान रेल जो है ये रन होगी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र एंड बिहार। तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये जो किसान रेल है ये चलेगी। अब ये किसान रेल है क्या, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो नरेंद्र सिंह तोमर है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो इसको लॉन्च करेंगे, फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, ठीक है। तो ये किसान स्पेशल क्या है, पार्सल ट्रेन है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगस्त 7 को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये किसान रेल कौन सी, एक पार्सल ट्रेन है, राइट। पार्सल ट्रेन है जो कि किसान के लिए बनाई गई स्पेशली, जो कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच में रन होगी, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन, हु लॉन्च द बुक नेम स्वच्छ भारत क्रांति। तो स्वच्छ भारत क्रांति नाम की किताब जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर ये जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट किताब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विल बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज़ इन द यूटी ऑफ लद्दाख। तो यूटी ऑफ लद्दाख में आपको बताना है कि कौन सी सिटीज़ जो हैं स्मार्ट सिटीज़ जो हैं बनाई जाएंगी, ठीक है, लद्दाख में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेह और कारगिल, ठीक है। तो लेह और कारगिल में जो अभी लद्दाख में ये यूटी है, लेह और कारगिल को दोस्तों स्मार्ट सिटीज़ जो है बनाया जाएगा। अगर मैं लेह की बात करता हूं तो लेह के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है आर.के. माथुर, राइट, आर.के. माथुर उनका नाम है। उसके बाद अगर मैं लद्दाख की दोस्तों कैपिटल की बात करता हूं तो वो कौन सी है, दैट इज़ कारगिल। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल हैंडलूम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो दोस्तों नेशनल हैंडलूम डे है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को दोस्तों नेशनल हैंडलूम जो डे है ये मनाया जाता है, और ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर बात करूँ इसका, तो अगस्त 7 को दोस्तों नेशनल हैंडलूम डे जो है वो क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न है दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट। अगर हम पीछे देखें तो 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी। अब स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी, बिकॉज जब बंगाल की पार्टीशन ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कर दी गई थी, तो उसको बॉयकॉट करने के लिए 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट भारत के बहुत सारे जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे उनके द्वारा रन की गई थी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ये मूवमेंट को दोस्तों मानते हुए, इस मूवमेंट को कमेमोरेट करते हुए अगस्त 7 को जो है नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु लॉन्चेस इनोवेशन हब फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अभी इनोवेशन हब जो है ये लॉन्च हुआ है। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो हब है इसको लॉन्च किया गया। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं, ये हब को लॉन्च किया क्यों गया, दैट इज़ टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन द कंट्री, राइट। तो ये हब को लॉन्च किया गया है टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन द कंट्री। तो याद रखना है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में इनोवेशन हब जो है वो स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा किया गया, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट लॉन्चेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर टेंडू लीफ कलेक्टर्स। तो टेंडू लीफ कलेक्टर्स के लिए कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में दोस्तों सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है टेंडू लीफ कलेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है क्या, देखो इस सोशल स्कीम का जो नाम है दैट इज़ शहीद महेंद्रा कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये स्कीम का नेम है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करता हूँ तो उनका नाम है भूपेश बघेल, राइट। भूपेश बघेल वहाँ के सीएम का नाम है। स्कीम का नाम फिर से देख लो, शहीद महेंद्रा कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये स्कीम का नाम है। और ये टेंडू लीफ कलेक्टर्स के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ए बुक टाइटल रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये बुक का नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा ये बुक जो है ये लिखी गई है। तो आज की वीडियो में हमने 2 बुक्स जो है कवर की हैं और दोनों की दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जातिश यादव। तो यातिश यादव जी के द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है। अब ये अगर ये बुक है ये बेसिकली दोस्तों इंडिया के कवर्ट ऑपरेशंस के ऊपर है, जितने भी रॉ के द्वारा जो किए गए हैं उसके ऊपर जो है ये बुक की है। और इसको लिखा किसने, जतीश यादव ने लिखा है। अगर मैं रॉ की बात करता हूँ तो रॉ के चीफ जो हैं दैट इज़ समंत गोयल, इनके चीफ हैं। हेडक्वार्टर रॉ की कहाँ पे है, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और रॉ की स्थापना कब की थी, दैट इज़ ऑन 21 सितंबर 1968 में रॉ को फाउंड किया गया था, याद रखना है आपको। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिरोशिमा बॉम्बिंग 75th एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हिरोशिमा जो बॉम्बिंग हुई थी उसका 75th एनिवर्सरी जो है दोस्तों कब मनाई गई, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर आपका बी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा बम्बिंग जो है वो ये मनाई गई, आपको याद रखना है। अब ये हिरोशिमा बम्बिंग क्या था कि यूएस के द्वारा जो लिटिल बम नाम का जो लिटिल बॉय नाम का जो बम था वो हिरोशिमा के टाउन में फेंक दिया गया था जापान में। तो ये हिरोशिमा बम्बिंग की जो भी 75th एनिवर्सरी है ये भी मनाई गई है 6 अगस्त को, तो ये आपको याद रखना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स के अनुसार भारत का क्या रैंक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 4th। तो भारत का भी 4th रैंक आया है। अगर मैं 2019 की बात करता हूँ तो 2019 में जो भारत का रैंक था वो 3rd रैंक था। तो अभी भारत जो है एक पोजीशन स्लिप कर गया, अभी भारत का 4th पोजीशन है, राइट। इसके बारे में अगर थोड़ा बात करता हूँ तो बेसिकली हुरन ग्लोबल है क्या। तो ये दोस्तों एक ग्लोबल रैंकिंग है जो वर्ल्ड के $1 बिलियन टेक स्टार्टअप जो हैं उनकी बताता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें दोस्तों इसने 586 यूनिकॉर्न को रैंक किया है 29 कंट्रीज़ की, ठीक है। जो 29 कंट्रीज़ में 586 यूनिकॉर्न्स हैं उसको रैंक किया है। हाईएस्ट वैल्यू यूनिकॉर्न की भारत में है वो है पेटीएम, ये आपको याद रखना है। यो टॉप किया है, किसने टॉप किया लिस्ट को, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको किया है। उसके बाद चाइना आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है यूके, और 4th नंबर पे आता है भारत, राइट। तो ये 4 पोजीशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। मोस्ट वैल्यूएबल अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न कौन है तो वो है एंट ग्रुप, राइट। एंट ग्रुप मोस्ट वैल्यूएबल है। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत का मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कौन है तो वो पेटीएम है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय एयरटेल टाइज अप विद विच कंपनी टू ग्रो क्लाउड बिजनेस इन इंडिया। तो भारतीय एयरटेल ने दोस्तों हाल ही में किस कंपनी के साथ जो है वो टाई अप किया है ताकि वो भारत में अपना क्लाउड बिजनेस जो है उसको ग्रो कर सके। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमेजन। अमेजन के साथ दोस्तों भी भारतीय एयरटेल ने टाई अप किया है ताकि वो अपना क्लाउड बिजनेस जो है भारत में ग्रो कर सके। अमेजन, अगर मैं दोस्तों एयरटेल की बात करता हूँ तो एयरटेल के चेयरमैन आपको पता होने चाहिए, तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मच मिलियन फंड टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो भारत ने दोस्तों कितना कंट्रीब्यूट किया, कितने $1 मिलियन जो फंड जो है उसको कंट्रीब्यूट किया है टू इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ $15.46 मिलियन। तो 15.46 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो हैं ये अभी भारत ने कंट्रीब्यूट किए हैं इंडिया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो फंड है इसको मैनेज करता कौन है ये आपको याद रखना है। इस फंड को मैनेज करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कॉपरेशन, जिसको हम बोलते हैं UNOSSC, राइट। UNOSSC के द्वारा ये जो फंड है इसको मैनेज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये एक पोर्टल है, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है अनिल विज जी के द्वारा। तो ये मैंने आपको बता दिया, अनिल विज जी के द्वारा ये पोर्टल जो है लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। अब ये पूछा गया है कि जो अनिल विज हैं ये कौन सी स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ही इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये आपको बताना है कौन सी इंडियन स्टेट के ये जो होम मिनिस्टर हैं। देखो पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, अनिल विज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज़ हरियाणा। तो हरियाणा के ये जो अनिल विज जी हैं ये होम मिनिस्टर हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर मैं थोड़ा इसके बारे में बात करता हूँ वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो ये बेसिकली एक वेब बेस्ड पेपरलेस और सेंट्रलाइज वेब पोर्टल है फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स इन द अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है ये उसको मैनेज करता है और उसको मॉनिटर करेगा हरियाणा में। तो ये हरियाणा में ये लॉन्च हुआ है और अनिल विज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो क्या करना है आपको, लाइक ज़रूर करना है, ठीक। कल भी जैसे मैंने बोला था कोई सुजेशन होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, जहाँ कोई क्वेरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पे कोई भी मेल कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, या आप हमें ये बता सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वीडियोस चाहिए, आप हमें बता सकते हो वहाँ पे। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।